नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओल्ड रेट्रोज में। एक समय था जब बॉलीवुड के पर्दे पर एक नाम आते ही लोगों की नजरें ठहर जाती थी। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो नृत्य करती थी, अभिनय करती थी और पर्दे पर आते ही पूरी कहानी की धड़कन बदल देती थी। नाम था वैजंतीमाला। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों की सफलता की कहानी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा वक्त भी आया जब वो चाहती तो बॉलीवुड में और कई साल राज कर सकती थी। लेकिन उन्होंने कुछ और चुना। उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई और अपने असली जुनून तारांकन भरतनाट्यम को अपनी पहचान बना लिया। आखिर क्यों? आज सुनिए वैजंतीमाला की वो कहानी जो शायद उनकी फिल्मों से भी ज्यादा दिलचस्प है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पार्ट 1। बचपन और नृत्य की शुरुआत। 13 अगस्त 1933 वैजंतीमाला का जन्म हुआ। बहुत छोटी उम्र से ही उनके अंदर नृत्य की असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। कला उनके परिवार के लिए भी अनजान चीज नहीं थी। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने पोप के सामने नृत्य प्रस्तुति दी थी। आगे चलकर उन्होंने भरतनाट्यम को गंभीरता से सीखा और कम उम्र में ही मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने लगी। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही शास्त्रीय नृत्य सीखने वाली लड़की एक दिन हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फीमेल स्टार्स में शामिल होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पार्ट 2। फिल्मों में कदम। वैजंतीमाला ने दक्षिण भारतीय फिल्मों से शुरुआत की, फिर 1951 में फिल्म बहार के जरिए हिंदी सिनेमा में आई और फिर आया नागिन। 1954 की इस फिल्म ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई। उस दौर में एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा सितारा बनना अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन वैजंतीमाला सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। वो साबित करना चाहती थी कि खूबसूरती के साथ अभिनय की गहराई भी हो सकती है। पार्ट 3। देवदास और चंद्रमुखी। फिर आया देवदास, तारांकन और इस फिल्म ने वैजंतीमाला को सिर्फ लोकप्रिय अभिनेत्री नहीं, एक गंभीर कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने तारांकन, चंद्रमुखी तारांकन का किरदार निभाया। इतनी प्रभावशाली अदाकारी की उनके प्रदर्शन की खूब प्रशंसा हुई। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है, फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि चंद्रमुखी सिर्फ सपोर्टिंग रोल नहीं थी, बल्कि फिल्म के प्रमुख किरदारों में से एक थी। उस दौर में ऐसा कदम उठाना बहुत बड़ी बात थी। ये सिर्फ एक अवार्ड ठुकराना नहीं था, ये अपनी कला की कीमत पहचानने का संकेत था। पार्ट 4। दिलीप कुमार के साथ ऐतिहासिक जोड़ी। वैजंतीमाला और दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में से एक बने। दोनों ने देवदास, नया दौर, मधुमती, पैगाम, गूंगा जमुना, लीडर और सूंघूश जैसी फिल्मों में साथ काम किया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि उनके निजी रिश्ते को लेकर भी कई अफवाहें उड़ती रहीं। लेकिन दोनों ने ऑफ स्क्रीन रोमांस की बातों का खंडन किया। फिर एक समय ऐसा आया जब प्रोफेशनल टेंशन्स ने इस रिश्ते में भी कड़वाहट ला दी। वैजंतीमाला ने बाद में अपनी किताब में इस दौर को राज कपूर और दिलीप कुमार की प्रोफेशनल राइवलरी से जोड़ा। पार्ट 5। मधुमती, गंगा जमुना और संगम। 1950 और 60 का दशक वैजंतीमाला का गोल्डन पीरियड था। मधुमती, जहां उनका किरदार आज भी याद किया जाता है। गंगा जमुना, जहां उनकी अदाकारी को जबरदस्त सराहना मिली। और फिर संगम, राज कपूर और राजेंद्र कुमार के साथ इस फिल्म ने उनकी लोकप्रियता को एक और ऊंचाई दी। उनके अभिनय के लिए उन्हें कई फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स मिले। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात थी, जितनी वो फिल्मों में सफल हो रही थी, उतना ही उनका रिश्ता नृत्य से भी मजबूत होता जा रहा था। पार्ट 6। जब उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बनाई, अब कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। वैजंतीमाला ने फिल्मी दुनिया से दूरी बनानी शुरू की और बाद में अभिनय से लगभग पूरी तरह विदा ले ली। उनका फिल्म करियर लगभग 1949 से 1970 तक चला। लेकिन ये रिटायरमेंट हार नहीं थी, यह एक चुनाव था। उन्होंने अपनी ऊर्जा भरतनाट्यम को दी, देश विदेश में परफॉर्मेंसेस की। 1969 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स डे की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनका नाम सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं, भारतीय शास्त्रीय कला के क्षेत्र में भी सम्मान के साथ लिया जाने लगा।